जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल तैयारी एक्सप्रेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे प्लेटफॉर्म का बीएसएस सीजीएल का प्रैक्टिस सेट, जिसमें से हम लोग 11 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 12वां सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। कथन पहला है, ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है। कथन 2 है, ट्रिप्सिनोजन का स्राव आंत म्यूकोसा से होता है। कथन 3 है, एंड्रोकाइनेज का स्राव अग्नाशय से होता है। कथन 4 है, पित्त में ट्रिप्सिन पाया जाता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? सही कथन। ठीक है, तो सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों में एक पुष्प चक्र के लिए कौन सी तकनीकी रूप से सही नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अंडप और परागण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 3, दाब और बल में कौन सदिश है? सदिश कहने क्या मतलब होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो सही जवाब क्या होगा? बल। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के उपग्रह में घूमते हुए अंतरिक्ष यात्री को समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए समय के लिए? मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व हैं। तो क्या हो गए? हैलोजन। 9 क्या है? फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन। ठीक है, तो ये सब क्या है? हैलोजन। क्वेश्चन नंबर 6, बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p3 एवं सी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5 है। तो बी और सी द्वारा बनने वाली यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? यह है क्या? यह है फास्फोरस। ये क्या है? ये है क्लोरीन। ठीक है, फास्फोरस और क्लोरीन मिलकर क्या बनेंगे? PCl3। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 13, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से डैश द्वारा जुड़ी हुई है। सही जवाब क्या होगा? रोहतांग दर्रे के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 14, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है? ये है कावेरी नदी पे। और ये है कहां? ये है कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? सही जवाब क्या होगा? यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कितना है? 8%। क्वेश्चन 17, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? ये कहां है? असम में। क्वेश्चन नंबर 18, किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बदली की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 222। क्वेश्चन 19, एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है? किस राष्ट्रीय उद्यान में है? यह है गिर राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 20, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? किस देश से करती है? पाकिस्तान से। डुरंड रेखा किसके बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, और अगर भारत और चीन की बात की जाए, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, नेक्स्ट, ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 32, परिपक्व ग्राफियन पुटिका स्वस्थ मादा मानव के अंडाशय में प्रायः उपस्थित रहती है लगभग कितने दिन तक? रसस्राव चक्र के 11 से 17 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य की पीढ़ियों में किसी जीन का वंशागति पैटर्न वंशावली विश्लेषण द्वारा अध्ययन किया जाता है। लक्षण जो वंशावली विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है वो कौन सा है? मेंडेलियन लक्षण। क्वेश्चन नंबर 34, शीतलन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है। इन प्रक्रियाओं की कम से कम तर तापमान उत्पन्न करने की क्षमताओं के अनुसार सही अनुक्रम है। सबसे पहले वाष्पन होगा, उसके बाद क्या होगा? रुदोषम प्रसरण, उसके बाद क्या होगा? जूल थॉमसन प्रभाव, उसके बाद क्या होगा? रुदोषम विचुंबकन। ठीक है,
तो इस सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35। दो लेंस जिनकी क्षमताएं P1 तथा P2 है और जिनके बीच की दूरी d है, एक समअक्षीय तंत्र बनाते हैं। इस तंत्र की क्षमता होगी। सही जवाब क्या होगा? P1 प्लस P2 माइनस डी P1 इंटू P2। क्वेश्चन नंबर 36। शिमला में रहने वाले एक व्यक्ति ने अवलोकन किया कि बिना प्रेशर कुकर का प्रयोग किए भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। इस अवलोकन का कारण यह है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर क्या होता है? दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? मतलब फिजिकल चेंज कौन सा है? लौह धातु का पिघलना, ये फिजिकल चेंज है, सही है। लौह में जंग लगना, ये क्या है? ये केमिकल है। ठीक है। नेक्स्ट, एक लौह छड़ को मोड़ना, ये क्या है? ये भी फिजिकल है। लौह धातु का एक ताड़ खींचना, ये क्या है? ये भी फिजिकल है। तो सही जवाब क्या होगा? 1, 3, 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा है? यूएसए। क्वेश्चन नंबर 44। संसार की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? कौन सी है? लद्दाख की उमलिंग दा दर्रा। क्वेश्चन नंबर 45। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? मैग्नीज का। क्वेश्चन नंबर 46। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? कौन सा राज्य है? सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 47। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे है? किसे है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 48। भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1985 में। क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A डैश राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। किस राज्य को? नागालैंड को। क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? सही जवाब क्या होगा? दहेज निषेध विधेयक 1961 में। क्वेश्चन नंबर 51। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? सही जवाब क्या होगा? ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। क्वेश्चन 52। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? सही जवाब होगा 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 63। चिकनगुनिया रोग किसके द्वारा फैलता है? इसके द्वारा एडिस मच्छर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64। सांप के जहर के खिलाफ एंटी वेनम होता है, एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर 65। इनमें से कौन सा V वर्सेस I मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट प्लॉट ओमिए प्लॉट है? सही जवाब क्या होगा? A। V और I क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66। एक उचित ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्रारंभिक कुंडली के तुलना में होता है, क्या होता है? कम होता है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित बहुलकों में से किसके विरचन के लिए कम से कम एक डाइन एकलक की आवश्यकता होती है? सही जवाब क्या होगा? ब्यूनास। क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? 17 में क्या है? अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर। क्वेश्चन नंबर 74। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो क्या था? 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन 75। निम्न में कौन बीमेल है? भारतीय किसान विद्यालय NG रंगा, सही है। वकास संघर्ष स्वामी सहजानंद, ये भी सही है। प्रथम महिला विश्वविद्यालय MG रनाड़े, ये गलत है। क्या होगा सही जवाब? DK कार्वे। ठीक। नेक्स्ट, साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान, ये भी सही है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, ये बेमेल है। क्वेश्चन नंबर 76। कानपुर संयंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? कौन नहीं था शामिल? सत्यभक्त शामिल नहीं थे, बाकी डांगे ये शामिल थे, गुलाम हुसैन ये भी शायद थे, और MN राय ये भी शामिल थे।
क्वेश्चन 77, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था। सही होता होगा चुनाव जीतकर विधान मंडलों में जाकर सरकार का विरोध। क्वेश्चन 78, धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? 110 में। क्वेश्चन 79, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था? क्या था उद्देश्य? बाल विवाह को निषेध करना। क्वेश्चन नंबर 80, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? किस पुस्तक से? अनटू द लास्ट। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन बेमेल है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ये सही है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन भी, ये भी सही है। इंडियन एसोसिएशन ये कोलकाता में, ये सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये कोलकाता में नहीं होगा, ये कहाँ? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? किस वर्ष चुना गया था? 1938 में। क्वेश्चन नंबर 93, एपी कल्चर के निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद सौंदर्य प्रसाधन और पॉलिश में उपयोग किया जाता है? कौन सा? मोम। क्वेश्चन 94, अपशिष्ट जल के प्राथमिक उपचार में डैश का निष्कासन शामिल है? इसी का स्थिरीकरण का। क्वेश्चन 95, जब लोहे के तार के टुकड़े को एक 2 वोल्ट संचायक यंत्र के टर्मिनलों के गिर्द रखा जाता है तो लाल गर्म चमकने लगता है। तार के उसी टुकड़े को जब 2 वोल्ट शुष्क बैटरी के टर्मिनल के गिर्द जोड़ दिया जाता है तो वह गर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता गर्म? शुष्क बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन से संश्लेषित रबड़ का उदाहरण है? कौन सा है? पॉलीक्लोरोपीन। क्वेश्चन नंबर 102, कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया, बताइए निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं रही? सही जवाब होगा 2 और 4, सुचेता कृपलानी नहीं थी और विजय लक्ष्मी पंडित नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 103, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डैश के दौरान हुई थी? इसमें थी बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? कहाँ किया? बिहार में। क्वेश्चन 105, वर्ष 2024 में किस राज्य के वधावन बंदरगाह को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी? सही जवाब होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन 106, हाल ही में सिंगदूर पुल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? किस राज्य में हुआ है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? कौन थे? के.एस. कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 108, भारत यूएई संयुक्त अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 को कहां आयोजित किया गया है? कहां किया गया है? यह किया गया है राजस्थान में। क्वेश्चन 109, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? कौन सा है? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन 110, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 111, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की अंतिम मंजूरी दी है? सही जवाब क्या होगा? बुल्गारिया ने। क्वेश्चन नंबर 122, कॉलम ए और कॉलम बी में मिलान करें और सही उत्तर चुनें। लेडी वर्ड का क्या होगा? एफियडस। माइकोराइजा क्या होगा? माइकोराइजा का होगा ग्लोमस। जैविक नियंत्रण क्या होगा? जैविक नियंत्रण का होगा ट्राइकोडर्मा। बायोगैस क्या होगा? मेथेनोबैक्टीरियम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन 123, आटे की लोई का उठाव किसके कारण से होता है? किसके कारण से होता है? CO2 का उत्पादन कारण। क्वेश्चन 124, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता? किसका? गैलियम का। बाकी सिलिकॉन का यूज हो सकता है, प्लेटिनम का यूज हो सकता है और जर्मेनियम का भी यूज हो सकता है।
क्वेश्चन 125, डीएनए और आरएनए में 4 क्षार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित नहीं होता? कौन सा नहीं होता? थाइमीन। क्वेश्चन नंबर 131, मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बनी? कौन बनी है? इदाशीशा नोंगरांग। क्वेश्चन 132, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्रोसैट प्रोब किसने लॉन्च किया? किसने किया है? नासा और जाक्सा दोनों ने। नासा किसका स्पेस एजेंसी है? यह है यूएसए का, और जाक्सा किसका? जापान का। नेक्स्ट, तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है? किससे? द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 134, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर डैश थी? कितनी थी? 7.6%। क्वेश्चन 135, निबल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सही है? NNP इज इक्वल टू GNP माइनस मूल्यह्रास। क्वेश्चन 136, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? कहाँ है? बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 137, घाना देश की मुद्रा है, क्या है? सेडी। क्वेश्चन नंबर 138, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पुस्तक को किसने लिखा? किसने लिखा? अरुंधति रॉय ने। क्वेश्चन 139, निम्नलिखित में से कौन सा योजना या मिशन सबसे पहले शुरू किया गया? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू किया था? यह शुरू किया था 8 अप्रैल 2015। अटल पेंशन योजना कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 9 मई 2015। स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया था 25 जून 2015। और स्किल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 15 जुलाई 2015। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही जो क्या होगा? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि सबसे पहले शुरू किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन 140, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किस रूप में बताया जा रहा है? सही जो होगा CWG। ये उत्तर बिहार का और दक्षिण बिहार का AW है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।